सो गाइस, टॉफी ट्रिक्स की आज लेक्चर नंबर 2 में स्वागत है। आज कुछ और छोटे छोटे ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। डेफिनेटली आपके क्लोज टेस्ट में ये चीज़ें बहुत इंप्रूवमेंट लाएंगी और फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी। सो शुरू करते हैं अपनी आज की टॉफी ट्रिक्स को। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि सारी टॉफी ट्रिक्स की वीडियो हम लोग इसी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, बहुत शानदार वीडियो रहने वाली है, बहुत शानदार सीरीज़ है। सो शुरू करते हैं अपनी आज की पहले ट्रिक को। पहले ट्रिक है गाइस हमारे पास एक्यूज़ ऑफ। एक्यूज़ के साथ हम लोग हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसका हिंदी में अगर बात करें तो होता है आरोप लगाना। जब किसी पर आरोप लगाया जाता है तो एक्यूज़ के साथ में हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एक्यूज़ ऑफ मतलब आरोप लगाना। एग्ज़ाम में अभी ज़रा क्वेश्चन समझते हैं कि किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। द पुलिस accused him for setting fire to the building, but he denied having been in the area on the night of the fire. पुलिस ने आरोप लगाया उस पर आग लगाने का बिल्डिंग में, लेकिन उसने मना करा कि उस रात वो वहाँ था ही नहीं। तो एक्यूज़ के साथ यहाँ पर आपका फोर नहीं, यहाँ पर आपका ऑफ होना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ आपके बी पार्ट में इस तरह से एरर हो जाएगी। इसी तरह के सेंटेंसेस आपके एग्जाम में भी दिए जाएंगे और जनरली हम लोग इनको नहीं पकड़ पाते हैं। तो एक्यूज़ के साथ हमेशा आपको लगाना है ऑफ, और यही आपकी होगी इसमें एरर। आगे देखेंगे गेट, मेक, हैव। गेट, मेक, हैव को अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब कहा गया है। कॉजेटिव वर्ब मतलब जब कोई काम हम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाएं तो उनको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। यानी कि किसी काम के होने का कोई कॉज यानी कि कारण होना। कॉज यानी कि कारण होना। आप लोगों को यहाँ पर जो विशेषकर इससे रूल है याद रखना है कि गेट के साथ आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। मेक और हैव के साथ आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वो भी विदाउट टू। यानी कि यहाँ पर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखना होगा आपको मेक और हैव के साथ में। इसके अलावा आपके एक पॉजिटिव वर्ब और भी है, वो है आपके लेट। लेट के साथ भी आपका यही रूल फॉलो होगा। गेट, मेक, हैव, लेट ये सभी हमारी पॉजिटिव वर्ब हैं। एग्जाम में इनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको समझते हैं। यस, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है आपको क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, विद अ लॉट ऑफ प्रेशर persuasions, Mignon was able to get the professor to agree to review the article. अब यहाँ पर आपका आ रहा है गेट, और गेट के बाद यहाँ पर लगाना था मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आपका नहीं आएगा, आपको यहाँ पर एग्री का थर्ड फॉर्म वर्जन लगाना होगा। विद अ lot of persuasion, Mrinal was able to get the professor agreed to review the article. सेंटेंस में यहाँ सी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। टू एग्री की जगह आपको यहाँ एग्रीड का इस्तेमाल करना होगा। आगे देखें क्या कह रहा है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, जितने भी ये नेगेटिव वर्ड हैं इनके साथ अगर कभी हमें लगाना हो तो हम लोग एनी का इस्तेमाल करते हैं, नो का नहीं, ना ही एटॉल का। एटॉल भी आपका नेगेटिव सेंस ही देता है, तो इनके साथ में हम लोग एटॉल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। इनके साथ हमें लगाना होगा तो सिर्फ एनी। एनी का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही किया करते हैं। तो ज़रा देखते हैं किस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आएंगे इससे। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। तो ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट, यहाँ पर नो आपका नहीं आएगा, यहाँ पर आपका एनी प्रॉफिट आएगा, और साथ में एट ऑल भी आपका नहीं आएगा। यहाँ पर एट ऑल भी नहीं आएगा, सेंटेंस आपका हो जाएगा एरर डी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर आ गया आपका हार्डली। और मैंने अभी आपको बताया कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम जितने वर्ड हैं इन सब के साथ में हम लोग एनी का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट नो का। तो ये आपका हो जाएगा डी पार्ट में एरर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ में क्या कह रहा है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कोस्ट, कट, पुट, हिट, शट, रीड, कास्ट। ये सभी आपकी वेरी वीक वर्ब्स हैं, यानी कि इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हमेशा सेम रहती है, इनमें कोई बदलाव आपका नहीं आता है। गैस, इस तरह की कुल 18 वर्ब्स हैं जिनको हम लोग वेरी वीक वर्ब की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन ये मैंने वो चुराई हैं सिर्फ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। एग्ज़ाम में इनसे बहुत एरर पूछी जाती हैं, तो ये वेरी वीक वर्ब्स हैं। इनका तीनों फॉर्म सेम ही रहता है, ये किसी भी फॉर्म में आपकी नहीं बदलती है। एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन आएगा ज़रा देखते हैं। द पेन इज़ वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी ₹10। तो यहाँ पर कॉस्टेड नहीं, आपका ओनली कोस्ट होना चाहिए था,
कि कोस्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म कोस्ट ही रहेगी, कोस्टेड नहीं, क्योंकि आपकी वेरी वीक वर्ब है। इस सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। सो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।